दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी में लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को एक बेहतर रणनीति के साथ तैयार कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी के हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यह आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। यह टेस्ट बताएगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अभी किस दिशा में चल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। देखिएगा साथियों, पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यानी बीएड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आपको बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है। बताइए। ध्यान रखिएगा, कवयित्री जो है आपका ऑप्शन सी में सही रूप में लिखा गया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव शब्द आपको छांटना है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द छांटिए। यहां से भी हर साल 1 से 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। आगे जो है आपका तद्भव शब्द होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक, आइए निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण है। बताइएगा कौन सा वाक्य जो है भूतकाल का उदाहरण है। बताइएगा आप लोग, भूतकाल का उदाहरण कौन सा वाक्य है। बताइएगा साथियों। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आपका हो जाएगा वह गया होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह जो है भूतकाल का वाक्य है। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। बताना है आपको। कुछ शब्द, यह जो शब्द है इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। बताइएगा साथियों, हिंदी है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी आपके पास टाइम है तो बेहतर तरीके से अपने इस सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिएगा। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है बताना है आपको। ध्यान रखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए, कल्पित का विलोम शब्द है। कल्पित का विलोम शब्द होगा। बताइएगा, कमेंट करिए कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, जवाब दीजिए आप लोग। सत्य यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कल्पित का विलोम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। भवसागर। ध्यान रखिएगा, यहां पर भवसागर जो है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। बताइएगा आप लोग, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करता है वह क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, स्थानापन्न यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। साथियों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यानी एजुकेशन विद विशाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी वीडियोस दिए जा रहे हैं, सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर कवर करिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है। ध्यान रखना, दुरात्मा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है। बताइएगा, अग्नि यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोग फटाफट इन चारों विकल्पों को पढ़िए और जवाब दीजिए। अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। यानी अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना ही अनुकंपा कहलाता है। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से हर साल जो है एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, गुण संधि का उदाहरण है। बताइए, ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिएगा सूर्योदय जो है आपका गुण संधि का उदाहरण होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, आपको छांटना है। 4 विकल्प दिए गए हैं,
आप लोग छांटिए इन विकल्पों में से। ध्यान रखिएगा, निशाचर, दैत्य, दनुज, ये तीनों विकल्प जो सत्य होंगे, निशाचर, दैत्य, दनुज, ये सारे विकल्प जो है आपके असुर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, असुर के पर्यायवाची ये तीनों शब्द होंगे। इक्षण जो है आपका असुर का पर्यायवाची नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। चारों विकल्पों को आप लोग पढ़िए ध्यान से और जवाब दीजिए फटाफट। ध्यान रखिएगा, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बताइएगा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यहां से भी एक क्वेश्चन बीएड के परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, बताइएगा एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माया मिली न राम। लोकोक्ति का अर्थ जो होगा, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या हो जाएगा। असंभव कार्य करना, बहुत ही सिंपल सा मुहावरा है। पानी में आग लगाना, मुहावरे का अर्थ जो होगा असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा। बहुवचन आपको बताना है। यहां से हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुवचन से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, खटिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है। छल कपट, ध्यान रखना, छल कपट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। चारों विकल्प को पढ़िए आप लोग फटाफट और जवाब दीजिए। ध्यान रखना, एक की स्थिति में चलने वाला, एक ही स्थिति में चलने वाला, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक ही स्थिति में चलने वाला कोल्हू का बैल कहलाता है। ठीक, चलिए माता पिता में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, चिन्ह से भी एक क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस टॉपिक को भी कवर करिएगा। 100% यहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बताइएगा इसमें जो है माता पिता के मध्य जो एक चिन्ह लगा है, इसको क्या कहते हैं। संयोजक चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये साथियों फ्री के नंबर है, समझ लीजिएगा। आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं समान हिंदी को तो बहुत ही बेहतर स्कोर होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में अपना नाम और स्कोर बताइएगा। कितना क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग, बताइएगा। तिरंगा शब्द में समास है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। तिरंगा शब्द में समास है द्विगु समास, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल। वाचाल यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है, बताइएगा। अनुराग, आकर, सुखद, अलौकिक। प्रेम बताइएगा कौन से शब्द का अर्थ है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तारड़ी यहां पर जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, तो तारड़ी जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जनता का प्रयोग एक वचन में होता है। ध्यान रखना, जनता का प्रयोग जो है एक वचन में होगा। बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान रखिएगा जनता का प्रयोग जो है एक वचन में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जितने भी टेस्ट दिए जा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी के लिए मेहनत किया जाता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक वीडियो को जरूर करिएगा। अगर मन में कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करिएगा, देखिएगा उनकी तैयारी कैसे चल रही है, यह टेस्ट बताएगा। और आप लोग खुद को भी आंकिएगा, चेक करिएगा, देखिएगा आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है, समान हिंदी की तैयारी कैसी हो रही है। साथियों ये वही सब्जेक्ट होता है जो आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप लोग तैयार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।